दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमल साहब, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, हेलो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे बात करनी है कि इस वक्त भारत और पाकिस्तान के कहा जा रहा है कि एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू है। इसको एज ए रीहाइफनेशन भी तस्वुर किया गया है फ्रॉम डीहाइफनेशन। एक तो इसको इस तरह जो डिप्लोमेट्स हैं वो रीड कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तानी डेलीगेशन ने न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली के तमाम जो एक तो 5 परमानेंट मेंबर से मुलाकात की है, यूएन जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की है और ओआईसी की लीडरशिप से मुलाकात की है। जबकि भारत में के जो लीडर्स आए थे शशि थरूर साहब की लीडरशिप में, वो सिर्फ थिंक टैंक के लोगों को मिलके साउथ अमेरिका चले गए, वो वापस आए हैं। अब शायद पता नहीं वो न्यूयॉर्क जाए ना जाए या वॉशिंगटन में रहें। कैसे देखते हैं आप इस डिप्लोमेसी को? कहा जा रहा है, आज मैं एक पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि 1971 के बाद पहली दफा इस तरह की कोई चीज सामने आई है जिसमें पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस जो हैं वो दुनिया में गए हैं और एक डिस्कशंस दुनिया के ग्लोबल कैपिटल्स को बताया है कि हमारे क्या मामला चल रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस, प्रोफेसर साहब? थैंक यू कमल साहब। तो पहली तो बात, मैं वो यूएन वाली बात एड्रेस कर लेता हूँ, फिर डिप्लोमे मेरे बहुत स्ट्रांग व्यूज़ हैं। मुझे ये लगता है कि दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, और ये वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। तो क्या शशि थरूर कुछ डिसीजन ले सकते हैं? अगर कोई सख्त किस्म का जवाब सवाल पूछ लिया, अगर मार्को रूबियो से मुलाकात होती है और मार्को रूबियो कहता है कि हम बार बार कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन सीज फायर एंड यू आर डिनाइंग इट, तो क्या डॉक्टर जयशंकर के पास अथॉरिटी है कि सख्त किस्म का जवाब दें? नहीं ना। तो इसका पॉइंट क्या है? दिस इज मोर फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो मुझे लगता है कि इंडिया को रियलाइजेशन हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया डिड नॉट गेट द काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट इट वांटेड। इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, वरना इसकी जरूरत ही नहीं होती। तो इसलिए अब वो परेशान हो गए कि भाई हमारे इतने स्ट्रेटेजिक पार्टनर, इतना बार बार आपने देखा होगा कि मुलाकातें जब भी होती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैज बीन रेज्ड। मैं तंग आ गया हूँ, ये फॉरेन सर्विस के जो बंदे एक्रोनिम्स क्रिएट करते हैं, फालतू की बातें करते हैं ना, उनकी बातें ज़्यादा, एक्शन कम नज़र आता है। सो सो आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज्ड कि इंडिया ने ये डेलीगेशन भेजा है, क्योंकि बात चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही। सीरिया लियोन जाने की क्या ज़रूरत है? मतलब वाई सीरिया लियोन सो इम्पोर्टेंट? तो ये जो 33 कंट्रीज है, उसमें से 5-10 कंट्रीज आर इम्पोर्टेंट, दे शुड हैव गॉन देयर एंड दे शुड हैव सेंट अ मोर पावरफुल अथॉरिटीज, जिसमें मिनिस्टर्स अगर होते तो बेहतर होता। ठीक है, इंडिया ऑल्सो नीड्स असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर की भी ज़रूरत है। तो अगर समझ लिए आप, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स अगर कोई होता, तो वो यूरोप को चले जाता, डॉक्टर जयशंकर आ जाते यूएस और समथिंग लाइक दैट। तो एनीवे, तो ये पब्लिक के लिए है मोस्टली। तो आई थिंक इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से तो मुझे ऐसा लगता है कि दे वुड नॉट हैव डन दिस अगर इंडिया नहीं करती। तो वो कॉपी पेस्ट जो इंडिया में कर रहे थे ना, कॉपी पेस्ट डिप्लोमेसी, वो बात सही है कि इंडिया ने अनाउंस किया तो इन्होंने भी अनाउंस किया। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान सिर्फ 4 कैपिटल्स को जा रहा है, एटलीस्ट जहाँ तक कि मेरी खबर है, कि वो वॉशिंगटन डीसी, लंदन, पेरिस और ब्रसल्स जा रहे हैं। सो मुझे इसमें मैं थोड़ा जी ऐड कर दूं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी 4 शहर मुल्कों में होके आ गए हैं, तुर्की, अजरबैजान, ताजिकिस्तान एंड ईरान, with the वो army chief. Now they are going to another 5 GCC countries with the and including China. So 5-6 वो मुल्कों प्राइम में मिनिस्टर की बात कर रहे हैं जी। प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे लगता है कि वॉशिंगटन, मतलब द डिवीजन ऑफ लेबर की लॉजिक बाद में समझने की कोशिश करूंगा मैं, बिकॉज आई डिड सी शहबाज शरीफ जो अजरबैजान में जो उन्होंने स्पीच दी, वो ज़रा इंडिया में काफ़ी वो वायरल हो गई थी। एंड बट आई थिंक कि ये जो मुलाकात जो यूएन में इंडिया पाकिस्तान ने की है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज यूएन का जो, देखिए, जो डेलीगेशन, लेट्स से कि ब्राजील का जो एम्बेसडर है यूएन को, उसको ब्रीफ करने की क्या जरूरत है? उसकी ब्रीफिंग तो ब्राजील से आती है।
तो अगर आप ब्राजील के फॉरेन मिनिस्टर को बात कन्विंस कर दिए तो देन दिस इज टेकन केयर ऑफ इट ना, इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो मुझे लगता है कि दैट वाज अननेसेसरी, बट अगर मीडिया पिकअप कर रहा तो इट इज ओके, मतलब आपकी स्टोरी को बार बार दोहराने की बातचीत आ रही है। मैं थोड़ी बहुत स्पीच देखा हूँ उनकी, बिलावल भुट्टो की, अ, और मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ बाय हु, या तो ही इज नॉट प्रिपेयर्ड वेल एनफ ऑनेस्टली, वो ऑफ द कफ बात कर रहा है। ही शुड नॉट डू दैट, ही इज नॉट दैट स्मार्ट, ठीक है, ऑफ द कफ बात करने की। आई थिंक ही शुड राइट, पीपल शुड राइट इट डाउन, मिनिस्ट्री के लेवल पे उसको रिव्यू करें, क्योंकि ही एक्नॉलेज्ड कि वो टेररिज्म हो रहा है। दैट वाज टू मी वेरी इंटरेस्टिंग कि, तो वो मुझे हैरत हुई, मैं सरप्राइज हो गया जेन्युइनली कि ओके सो ही हैज कंसीडर्ड कि दिस इज टेररिज्म। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात दिखी मुझे, क्योंकि जब वो पहलगाम की बात कर रहा है, ही कनेक्टेड द टू आल्सो कि इंडिया ने इस वजह से की। तो आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दैट लेवल ऑफ डिप्लोमेसी इज वेरी क्रिटिकल। तो यूएन की इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होगी कि क्या रूबियो से मुलाकात होती है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया पाकिस्तान के लिए इस वक्त दोनों जॉब रूबियो के पास है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और स्टेट, क्योंकि अगर अगर रूबियो बिजी है तो अगर दो बंदे होते तो एक आध से मुलाकात हो जाती ना। एंड द प्रॉब्लम फॉर रूबियो इज के ही कांट मीट वन एंड नॉट द अदर। तो अगर वो एक से मिलता है तो दोनों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक ही पार्टी से मिलता है, इमेजिन अगर रूबियो शशि थरूर से और उनकी ग्रुप से मिलते हैं और बिलावल भुट्टो से नहीं मिलते बिकॉज ही इज वेरी बिजी, इट विल सेंड अ लॉन्ग रॉन्ग डिप्लोमेटिक मैसेज। अगर डिफरेंट रैंक के भी बंदे अगर मिलते हैं तो भी इट विल बी ए रॉन्ग मैसेज। तो आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज। तो वी शुड डू अनदर शो एक दो दिन में टू सी कि कौन किससे मिलता है। बट द अदर थिंग इज कि दोनों पार्टीज ने बहुत ही महंगे महंगे लॉबिस्ट को हायर किए हुए हैं, इंडिया ने भी हायर किया है, पाकिस्तान ने भी हायर किया है। नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ दोज लॉबिस्ट कि कितने सेनेटर्स से मिलाते हैं और कौन से सेनेटर्स से। अगर इनकी मुलाकात इन्फ्लुएंशियल सेनेटर्स जो सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी पर है उनके लिए, इंडिया के पास कोई नई मैसेज नहीं है। इंडिया की जो मैसेज है वो वही है विद ए स्लाइट चेंज के हमारे पास अब नई डॉक्ट्रिन है ऑफ रिस्पॉन्स, जो नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में बनाया था कि नाउ वी विल ट्रीट टेररिज्म एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इट इज जस्ट ऑन अ पॉज के, यानी बेसिकली अगर और एक टेररिस्ट अटैक होगा तो फिर हम जंग कर देंगे। और इस देखिए ऑपरेशन सिंदूर का जो इनिशियल गोल था टू हिट टेररिस्ट टारगेट्स, नॉट पाकिस्तानी मिलिट्री। जो जयशंकर का जो कंट्रोवर्सी हुई ना, जो उन्होंने फोन किया, जो राहुल गांधी कहते हैं कि आपने फोन करके पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया कि हमला होने वाला है, तो उस फोन कॉल में डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं पाकिस्तान को ये मैसेज देना चाह रहा था कि हम टेररिस्ट को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को भी नहीं कर रहे हैं टारगेट। इट इज आफ्टर पाकिस्तान रिटेलिएटेड दैट इंडिया हैज स्ट्रक द मिलिट्री टारगेट्स। तो इंडिया की जो डॉक्ट्रिन थी ऑपरेशन सिंदूर से पहले, दैट वाज वेरी डिफरेंट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तकरीर की नरेंद्र मोदी ने, उन्हें कहा कि हम हर टेररिस्ट अटैक को वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और हम ना सिर्फ टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, पाकिस्तान की फौज को भी अटैक करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी अटैक करेंगे। ये तीनों टारगेट्स उन्होंने अनाउंस किए। तो दिस इज द न्यू मैसेज। आई थिंक कि अगर शशि थरूर के कोई असिस्टेंट वगैरह ये तक सुन रहे हैं तो दे शुड गेट द मैसेज टू शशि थरूर टू फोकस ऑन दिस, बिकॉज एवरीथिंग एल्स कई बार इंडिया ने कह चुका है, खासतौर से अमेरिका से, कि पाकिस्तान का रोल है टेररिज्म में वगैरह। आज सुबह में मैं एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एम्बेसडर से काफ़ी लंबा शो किया है, जो अभी लगाया नहीं, आज रात को लगाऊंगा मैं। एम्बेसडर तलमीज़ अहमद है उनका नाम, जो इंडिया के एम्बेसडर थे सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान। तो उन्होंने एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात कही, और वो बात ये है, इसे कि 2008 तक द मिडल ईस्ट के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे, वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता था वो उसको कश्मीर के ब्रैकेट्स के थ्रू देखते थे, वो कि ये कश्मीर का जो इंसर्जेंसी मूवमेंट है कश्मीर से लाके उसको, दे डिड नॉट पे मच अटेंशन टू इट एज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। दे थॉट ऑफ इट कि कश्मीर में इंसर्जेंसी हो रही है और इंसर्जेंसी में इस तरह की चीज़ें होती है, मे बी पाकिस्तान इज सपोर्टिंग इंसर्जेंसी और नॉट।
लेकिन जो मुंबई के खिलाफ जो टेररिस्ट अटैक्स हुए और फिर उन्होंने देखा कि होटलों पे लोग बंदे मारे, तो वहां से मिडल ईस्ट का एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस चेंज्ड, इंक्लूडिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान, की ये टेररिज्म इज नॉट अबाउट कश्मीर, ये एंटी पाकिस्तान एंटी इंडिया टेररिज्म है. So that is the message that the Middle East got, but that is also the message जो अमेरिका के पास है. अमेरिका does not anymore connect the two. तो इंडिया के लिए कन्विंसिंग द यूएस, कन्विंसिंग सम ऑफ द मेजर कंट्रीज जो खुद टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसा यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस के पास भी प्रॉब्लम है टेररिज्म का, बरतानिया के लिए भी है, इसराइल के लिए भी है. सो दीज कंट्रीज आर ऑन द सेम पेज विथ इंडिया ऑलरेडी ऑन टेररिज्म. उनके लिए जो नई चीज ये है कि जो नई डॉक्ट्रिन है नरेंद्र मोदी की, पाकिस्तान के पास नैरेटिव नया है, और वो नैरेटिव ये है कि इंडिया भी टेररिज्म कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में. इंडिया इज वर्किंग विद द पाकिस्तान तहरीक तालिबान, और दैट उसके लिए उनको सबूत चाहिए टू शो. तो एटलीस्ट आपको मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के पास एजेंडा है. नाउ विल दे बी परसुएसिव एनफ, विल दे बी एबल टू कन्विंस, क्योंकि इंडिया का जो इमेज है बहुत अच्छा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में. आर दे गोइंग टू बिलीव कि इंडिया जो 40 साल से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का शिकार है, कि वो खुद भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, दे आर गोइंग टू वंडर अबाउट इट. सो तो बिलावल भुट्टो के लिए जो टास्क है, वो टास्क ये है टू कन्विंस, और उसके लिए भी प्रॉब्लम है. देखिए, अगर ये कहता है कि जब बिलावल भुट्टो जब बात करेंगे ना, बहुत ही, आई डोंट नो आप कैसा दिखते हैं, मुझे स्मग लगता है बंदा. हैव यू नोटिस? लव स्मग दिखता है, जैसा कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ. डॉक्टर जयशंकर जब बात करते हैं, ही लुक्स वेरी सीरियस, मतलब वो गंभीरता लेके आते हैं डिस्कशन में. तो अभी भी मैं उनके सिर्फ 10 मिनट देख सका उनकी स्पीच, और उसमें भी ही वाज गिविंग बिग स्माइल्स एंड एक्टिंग वेरी स्मग. तो ही हैज टू बी एबल टू से कि इंडिया इज डूइंग टेररिज्म विदाउट इम्प्लाइंग के बिकॉज इंडिया इज डूइंग टेररिज्म इन बलूचिस्तान वी डिड पहलगाम. समझ रहे ना? तो अगर जाफर एक्सप्रेस का जिक्र वो निकालते हैं, तो जब वो जाफर एक्सप्रेस की बात करेंगे, सामने सुनने वाला सा अच्छा अच्छा अच्छा, तो दे थिंक कि इंडिया ने जाफर एक्सप्रेस किया इसलिए इन्होंने पहलगाम किया. डू यू सी द पॉइंट? वहां फंस जा सकते हैं पाकिस्तान का नैरेटिव. सो टू मी इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू, मैं उनकी तकरीर सुनूंगा जाके बाद में पूरी, के क्या कहते क्या हैं वो. बट इन प्राइवेट आई कैन टेल यू कि क्रेडिबिलिटी इंडिया की इज ए बिट हायर देन पाकिस्तान, एटलीस्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड डॉक्टर और साहब, ग्लोबल साउथ में. जी. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. इंडिया की क्रेडिबिलिटी और वो अब ताल्लुकात पुराने सारा. लेकिन थरूर साहब ने तो पहले ही ट्रंप साहब को कहा है कि इज नॉट दैट सिविलाइज्ड, वो, और उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क पहले ही लगा दिए हैं, मानते ही नहीं है वो. अब वो मुझे ये बताएं कि अगर वो नहीं मानते शशि थरूर, और वो अभी उन्होंने मैसेज दिया ब्राजील के अंदर कि हमें किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, और हमें डोनाल्ड ट्रंप को पीस ब्रोकर कराने की जरूरत नहीं है. ये किसी को जरूरत है तो इंडिया पाकिस्तान को कॉल करें, हमें जरूरत. ये एरोगेंस जो है, डू यू थिंक दिस इज एरोगेंस और डू यू थिंक दिस इज अ स्टैंस? और पर्टिकुलरली जो कमेंट्स खासतौर पे थरूर ने ट्रंप के बारे में किए हैं, डू यू थिंक समवन इन द एडमिनिस्ट्रेशन विल मीट हिम? अगर मिलेंगे, देखिए ये फॉर एग्जांपल जेडी वैंस और मार्को रूबियो बहुत ही बदतमीज हो गए. मतलब जिस तरह से वो आजकल बात कर रहे हैं, मतलब वो ऐन तैन नहीं देख रहे हैं. वो तो सीधा सीधा वो, मुझे लगता है उससे पूछ लेंगे वो. अगर शशि थरूर इस तरह की बातें तो उनके सामने नहीं करेंगे वो. दूसरी चीज ये है कि आई थिंक शशि थरूर थोड़ा फैल गए हैं इस ट्रिप की वजह से. सडनली रियलाइज कि मेरी डोमेस्टिक लेवरेज बढ़ गई है. आई एम ट्राइंग टू शो राहुल गांधी, देखो तुम मेरे को यूज नहीं कर रहे, मैं इतना ब्रिलियंट आदमी हूँ. बीजेपी को एहसास हो गया कि मेरी जरूरत है, बिकॉज ही गॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड ना. इनको बहरीन नहीं भेजा असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहरीन भेजा, बट इनको तो अमेरिका भेजा, विच इज इम्पोर्टेंट. इनको ब्रिक्स का इम्पोर्टेंट ब्राजील को भी भेजा. सो देर आर two important countries in his delegation. तो मुझे लगता है कि he is doing it a bit too much, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ. देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो मजाक उड़ा रहे हैं,
इट इज क्वाइट अ स्टूपिड एक्सरसाइज. अगर वो उसको बात वो पहुंच गई तो ही कुड रिएक्ट टू इट वेरी नेगेटिवली, यू नो. और ये समझना कि डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर नहीं है इज काइंड ऑफ रिडिकुलस. मैं अभी इंडिया के चैनल को देख रहा था कि दे आर मेकिंग, अगर अगर डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी नहीं है तो फिर इतने चक्करें क्यों काट रहे हो भाई? मतलब लाइक इफ इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, आप क्यों डेलीगेशन भेज रहे हो? सो तो उसकी जो ही हैज टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज जिस तरह से वो ट्रम्प के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज नॉट डिप्लोमेटिक. मैंने एक इंटरव्यू ब्रीफली देखा, एक रिपोर्टर था या जो मॉडरेट था उनसे पूछ रहा था आप एक लफ्ज इस्तेमाल करें ट्रम्प के लिए क्या? तो ही इज बीइंग वेरी क्लेवर सेइंग आई विल नॉट यूज द वर्ड अनसिविलाइज्ड. तो ले लिया ना आपने वो. हुँ? मैं तुम्हारी माँ को गाली नहीं दूंगा, तुम्हारा उसका मतलब क्या हुआ? गाली तो हो गई ना वहां पे ऑलरेडी. सो द वे ही सेड इट वाज नॉट डिप्लोमेटिक. और दैट इज प्रोबेबली व्हाई कांग्रेस उनको ज्यादा भाव नहीं देती, बिकॉज ही इज नॉट, मतलब वो ही गोज बियॉन्ड व्हाट हिज मैसेजेस. और अगर वो मीटिंग्स वगैरह में इस तरह की कोई बात कह दे ना, बिकॉज मैं साफ आपको कह सकता हूं कि इंडिया इज इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजीशन जहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप का सवाल है. इंडिया ये 4 दिन में रोकने वाली जंग नहीं थी, बिकॉज जो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर्स है, जितने भी राइट विंगर्स है, वो उनको बड़ा शॉक हुआ. और खास तौर से अगर ये बात सही है कि इंडिया हैज लॉस्ट सम जेट्स, देन इंडिया हैज टू स्कोर. समझे ना आप? इट्स लाइक सेइंग कि आपका मैच हो रहा है, आप इंडिया की हॉकी टीम है, आपका मैच हो रहा है कोई ऐसी मुल्क के साथ जो कभी खेला ही नहीं, बिकॉज इंडिया थिंक्स इट इज फार मोर सुपीरियर टू पाकिस्तान, राइट? अब हॉकी का मैच हो रहा है, उन्होंने 3 गोल मार दिए पहले ही एक 10 मिनट में, तो आप तो 25-30 मारना चाहेंगे ना, टू लुक के टू शो द बैलेंस ऑफ पावर. लेकिन अगर 15 मिनट में मैच रुक गया, अगर आप समझते हैं आपने 4-3 भी जीता तो 3 गोल तो खा गए ना आप. So India would not have stopped at 4 days. अगर इंटर प्रेशर नहीं आता, आई कैन गारंटी यू इंडिया और पिटाई करना चाहती और तबाही कर सकते, ताकि जब बात ही सामने आई कि हमने 3 जेट लूज किए, कोई बात नहीं, उन्होंने 3 एयरपोर्ट्स लूज किए, यू नो, समथिंग लाइक दैट इंडिया वुड हैव वांटेड. सो आई एम फुली कन्विंस्ड कि ये प्रेशर में आए हैं अंडर द यूएस प्रेशर, बट दे डोंट वांट टू एक्नॉलेज इट, बिकॉज इन द पास्ट भी अमेरिका ने प्रेशर डाल के ये सारे जंगे, कारगिल की वक्त ले लें या बालाकोट के वक्त ले लें, द यूएस हैड पुट प्रेशर ऑन बोथ द कंट्रीज टू स्टॉप, राइट? तो दैट इज व्हाई आई एम वरीड कि देखिए ट्रंप इज नॉट पेइंग क्लोज अटेंशन, बट रूबियो और जेडी वैंस को तो दे वर इन द कॉन्वर्सेशंस, उनको मालूम है कॉन्वर्सेशन क्या है. सो आई थिंक इंडिया की इंटरेस्ट में ये हो कि उनकी मुलाकात ही ना हो रूबियो और जेडी वैंस से शशि थरूर की. दैट वुड बी बेटर. और अगले हफ्ते जब वो डील थोड़ा फाइनलाइज करीब होने लगती, देन डॉक्टर जयशंकर आए और मिल लें, उनकी पुरानी दोस्ती है इन लोगों से. काफ़ी बार मुलाकात भी हो गई. देखिए पहला शख्स जिससे मार्को रूबियो की मुलाकात हुई थी आफ्टर कंफर्मेशन वाज डॉक्टर जयशंकर, आपको याद है? यस, ऑब्वियस क्वाड की मीटिंग जो हुई थी उस हाँ वक्त शायद. एग्जैक्टली. तो ये पुराने दोस्त हैं, मतलब शशि थरूर शायद पहली बार मिल रहे होंगे मार्को रूबियो से इन दैट कैपेसिटी. सो आई थिंक कि इंडिया डजंट थिंक कि दिस इज ऑफिशियल डिप्लोमेसी, ये पब्लिक डिप्लोमेसी के अंडर इसको कैटेगराइज करना चाहिए. और वैसे भी शायद मेरा ख्याल है इंडियंस पसंद नहीं करेंगे शशि थरूर जो है वो मार्को रूबियो को मिलो, मेरी असेसमेंट है. आई डोंट नो. लेकिन डॉक्टर साहब थोड़ा मूविंग ऑन, ये जो जेट्स गिरने का इशू हुआ, इसको इंडियन मीडिया बहुत खिलाफ हो गया है, आर्मी के और उनकी सीडीएस के खिलाफ हो गया है. इवन के ब्रह्मा चलानी, सारे जितने भी इवन के राइट विंग जो के जितने भी स्पीकर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने बेइज्जती करवा दी, बाहर जाके बता दिया, अपने मीडिया को नहीं बताया. इसको कैसे देखते हैं, ये जो ये जहाजों का कहना कि हमारी टेक्टिकल मिस्टेक थी, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एक्सेप्ट इट? इसको व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो द वर्ल्ड इज नॉट टेकिंग मोदीज वर्ड फॉर इट. दुनिया उनकी जो मोदी कह रहे हैं या अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं या पालकी कह रहे हैं, उन पे नहीं जा रहे हैं. दे हैव देयर ओन इंटेलिजेंस सोर्सेस, ठीक है. दे और नेटो के जो सैटेलाइट्स है, आई एम श्योर दे हैव मोर डेटा देन एनीबडी एल्स.
तो US satellites will have information, and so जो Western intelligence agencies हैं जो NATO से connected है, they probably have a very good idea कि actually हुआ क्या है. That is one thing. It's a different thing कि they are not releasing it into public. अब वो जनरल अनिल चौहान की जो बात हुई है, मैंने उस पर एक्चुअली एक तफसीलन शो किया है. द मैन, देखिए आप इंडिया के जो जनरल्स है, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत ही मोतबर, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही शरीफ चॉकलेट बॉयज की तरह नजर आते हैं. इफ यू नोटिस, दीज आर नॉट ऐसे गुंडागर्दी करे हुए लोग नहीं है ये. दीज आर वेरी मोतबर किस्म के लोग हैं. तो अगर आप ये दोनों सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, एक जो एयर मार्शल भारती थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया था कि क्या इंडिया लॉस्ट एनी जेट्स, उनका जवाब था दैट लॉसेस तो होते हैं कॉन्फ्लिक्ट में, बट दैट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हैव वी अचीव्ड आवर गोल्स. ये जवाब था उनका. तो अनिल चौहान से जब ये पूछा गया कि क्या 6 आपके हवाई जहाज ड्रॉप, ही सेड वो दैट इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट. फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या इंडिया लॉस्ट रफाले, उन्होंने उस सवाल का जवाब वैसा नहीं दिया. उन्होंने कहा कि वही कहा कि वी फेस्ड लॉसेस इन द फर्स्ट डे, यानी 7 की रात को. फिर उसके बाद हमने रियलाइज किया कि हमने टैक्टिकल एरर किया था, एंड वी मेड द एडजस्टमेंट टैक्टिकल एरर. और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि 9 और 10 की रात को हमने काफ़ी जेट्स उड़ाए. तो जो अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के एयर बेस पर, वो एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी थे, उसमें ड्रोन्स भी थे, ब्रह्मोस भी थे, बट एयर टू सरफेस मिसाइल्स भी थे. एंड ही मेड इट वेरी क्लियर दैट ए डिफरेंट काफ़ी एयर फोर्स का इस्तेमाल किया गया ऑन द 9th और 10th को, एंड उसमें कोई लॉसेस नहीं हुआ. तो दैट तो उनकी जो मैसेज थी, उसमें उन्होंने 2 पॉइंट बहुत सीरियस किए, विच एवरीबडी इज मिसिंग इंक्लूडिंग द इंडियन मीडिया. बहुत ही स्टूपिड हो गई है इंडियन मीडिया, मतलब उनका दिमाग खराब हो गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अटैकिंग एक गाय जो एक्चुअली लड़ता है इंडिया के लिए. ये गधे खाली माइक लेके बैठते हैं, यही है उनका हथियार. हाँ, ये अपने आप को ज्यादा नेशनलिस्ट समझे. इतना दम है तो जाओ फौज में वॉलंटियर करो, फिर पता चलेगा. सो एनीवे, व्हाट अनिल चौहान वाज सेइंग कि हमने पाकिस्तान में इंटीरियर में जाके उनके बेसिस को मारा है, एंड वी हैव बाईपास पाकिस्तान के रेडार वगैरह. और ये वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट फोटोग्राफ्स के थ्रू इसको वेरीफाई भी कर दिया. जो नूर खान बेस, रावलपिंडी के एयरफोर्स एयर बेस पे भी उन्होंने हमला किया, जहां आपके F-16 पार्क होते हैं सरगोदा में, उस पे भी अटैक किया. तो 6 या 8 एयर बेसिस पे अटैक किया गया, एंड देयर इज एविडेंस. और पाकिस्तान इज नॉट इवन डिनाइंग दैट कि वो अटैक हुआ. बट दैट इज ए बिग थिंग, क्योंकि अगर आप पाकिस्तानी जनरल है, तो लेट्स से कि तो पहला सवाल जो आसिम मुनीर को पूछना चाहिए कि इस बार भी इंडिया वाज केयरफुल कि उसने एयरपोर्ट को मारा, जमीन पे खड़े हुए जहाजों को नहीं मार दिया, राइट? जैसा कि यूक्रेन ने किया रशिया में, राइट? सो दे शुड बी वरीड कि वो रावलपिंडी पे आके बॉम्ब करके जाके चले गए, मतलब जो मिसाइल्स आ रहे हैं. और शहबाज शरीफ ने अजरबैजान में भी इस बात को एक्नॉलेज किया कि ब्रह्मोस की वजह से दे वर नॉट एबल टू रिटेलिएट इमीडिएटली. सो पेनिट्रेशन इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड, विच इज ए बिग थिंग. मतलब डिटरेंस एस्टैब्लिश करने के लिए अब अगली बार इस तरह की कोई झड़प ट्रिगर करने से पहले, इफ दे आर कन्विंस्ड कि इंडिया इज गोइंग टू स्ट्राइक अगेन, दे विल थिंक ट्वाइस. तो ये सारी चीजें वो इग्नोर करके उसके पीछे पड़ गए. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा. मैं इसकी मिसाल बहुत सिंपल से देता हूँ. सोचिए कि आपका क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का. ठीक है, आपका एक प्लेयर अच्छा खेल लिया, मैन ऑफ द मैच भी बन गया, लेकिन मैच कौन जीता ये पूछे ना. राइट? कई बार ऐसा होता है आप मैच जीत जाते हैं, लेकिन एक आध अपोनेंट का प्लेयर. सो आई थिंक कि वो 4 दिन में पाकिस्तान हैड 40 गुड मिनट्स, जिसमें वो एक रफाले और या 2 रफाले ड्रॉप किए आउट ऑफ 3. दैट मीन्स या एक मेग या एक Su-30 गिरा है. दैट हैज हैपेंड, एंड वो इंडियन मिलिट्री हैज ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड इट, बट पॉलिटिकली वो नहीं कर सक रहे हैं एक्नॉलेज. अगर वो उसी दिन कर लेते ना खमर साहब, तो ये सारा प्रॉब्लम ही नहीं होता. मतलब अब क्या हो गया है, इंडिया पनिश्ड पाकिस्तान बट हो गया है.
इंडिया पनिश पाकिस्तान बट पाकिस्तान ऑल्सो रिटेलिएटेड गॉड। अगर उसी दिन सुबह में कहते हैं हमने अटैक किया, हमने 6 बेसिस को या 9 टेररिस्ट कैंप्स को अटैक किया, इन द प्रोसेस वी लॉस्ट 3 जेट्स, बट तो इट वुड नॉट हैव बीन दैट बिग एन इशू, समझ रहे ना, इन्होंने खुद ही बना लिया इशू, और वो इशू के नीचे ये फंस गए हैं। सो आई थिंक के द इंटरनेशनल कम्युनिटी इज स्टिल नॉट कन्विंस, मतलब वो थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा बाय PL-15 के जो सेल्स बढ़ते हैं या नहीं, दैट विल बी द की, और रफाले के ऑर्डर्स बढ़ते हैं या नहीं, दैट इज ऑल्सो ए गुड इंडिकेशन। अभी मैं सुना कि मैक्रॉन बहुत प्रेशर डाल रहे हैं इंडोनेशिया पर कि वो और रफाले खरीदें। इंडोनेशिया ने 2022 में 42 रफाले ऑर्डर किए थे, अभी तक एक भी डिलीवर नहीं हुआ है, अभी भी एक भी नहीं मिला इंडोनेशिया को। तो अब वो कह रहे हैं कि वो ऑर्डर 100 का कर दें, तो इंडोनेशिया पर प्रेशर पड़ रहा है। तो वी विल सी कि वो ऑर्डर फुलफिल होता है या नहीं, क्योंकि उनको JC-10 सस्ते में मिल सकता है कंपेयर टू रफाले, एंड चाइना पड़ोसी है, चाइना विल बी हैप्पियर विद इंडोनेशिया अगर इंडोनेशिया उनसे हथियार खरीदता है बनिस्बत फ्रांस से। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस, बट ये इंडिया अननेसेसरली अपने फौजियों को इस तरह से, मतलब दे आर ट्राइंग टू मेक द फौजीज आल्सो से थिंग्स व्हिच दे डोंट वांट टू से। डॉक्टर साहब एक सवाल एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, क्योंकि मैं खुद भी इस पे कमेंट कर चुका हूँ और भी लोगों से बात की, लेकिन आप क्योंकि मुझे पता डिफरेंट आंसर देंगे। द इंडियंस आर सेइंग ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। किस चीज का ऑपरेशन सिंदूर? द पाकिस्तानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ spoke with the Reuters in at the Shangri-La dialogue in Singapore, and he made a comment that the troops of both the countries have reached back to the 22nd April situation or position. अगर दोनों मुल्कों के ट्रूप्स 22 अप्रैल पे चले गए हैं, एंड दिस इज ऑलवेज रेसिप्रोकल, एक भेजेगा तो दूसरा भी भेजता है, हाउ कम इंडिया से दिस इज ऑन? इज इट जस्ट टू कीप द नैरेटिव विद द नरेंद्र मोदी? बिकॉज उनको बहुत ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है। आज वो कांग्रेस वाले कह रहे थे नरेंद्र सरेंदर, वो क्या नाम है उसका, राहुल गांधी, वो कह रहा था नरेंद्र सरेंडर कर दो। तो आज राहुल गांधी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये नैरेटिव को कंट्रोल करना चाहते हैं व्हाट? इंडिया को चाहिए कि 2-3 सीरियस चैनल्स हो टीवी पर जहाँ पे सीरियस डिस्कशंस हो, और कन्वर्सेशन को अनबैन किया जाए ताकि दे कैन गेट सम सीरियस आंसर्स। देखिए जो डॉक्ट्रिन, conversation is one of the finest channel, और your analysis is one of the finest, इसमें कोई शक नहीं है, not on your face just। थैंक यू। तो चक्कर ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने जो डॉक्ट्रिन पेश की बहुत ही सीरियस डॉक्ट्रिन है, आई थिंक जो पाकिस्तान के अगर आपके जनरल्स वगैरह सुन रहे हैं तो दे शुड टेक इट सीरियसली। वो कह रहे हैं, देखिए कि जब पुलवामा हुआ था तो इंडिया का जो जवाब था इट वाज एन एस्केलेशन, ठीक है, कि उन्होंने जो बालाकोट किया। उससे पहले उर्वी का जो हुआ था तो उसमें इंडिया ने क्लेम किया था कि हमने जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स किए और पाकिस्तान ने कहा कुछ भी नहीं हुआ, राइट? बट एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, इंडिया हैज बीन एस्केलेटिंग इट। हर मेजर अटैक के बाद एक एस्केलेशन, तो वो एस्केलेशन लैडर में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मतलब ऑपरेशन सिंदूर तो बहुत ही सीरियस था ना कंपेयर टू बालाकोट। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भी मारा, पंजाब के अंदर भी मारा, मतलब जो 2 लाइंस है ना, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, दोनों क्रॉस कर दिया इंडिया ने इस बार, राइट, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक्स। तो व्हाट इंडिया इज सेइंग के ऑपरेशन सिंदूर पॉज कर दिया है हमने, रुक गया है। अगर और एक कोई अटैक होता है देन ऑपरेशन सिंदूर विल रिज्यूम। तो इंडिया को एस्केलेट करने की जरूरत नहीं है, समझे ना आप? दे डोंट हैव टू गो ऑन एन हायर एस्केलेशन लैडर। अगर वो कह दिए कि ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया, खत्म हो गया, एवरीथिंग इज ओवर, फिर एक लेट्स से एक और एक अटैक होता है जिसमें 25, 30, 40 लोग मारे जाते हैं, राइट? अब पब्लिक का गुस्सा पीछे पड़ जाएगा। नाउ द डिमांड विल बी टू डू समथिंग बिगर देन ऑपरेशन सिंदूर, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर तो है नहीं। लेकिन अगर कोई अटैक होता है तो ऑपरेशन सिंदूर को अनपॉज कर देंगे वो बटन, एंड इंडिया नीड नॉट बी मोर एग्रेसिव, समझे ना? मतलब इस बार जो अटैक हुआ उससे बड़ा अटैक करने की जरूरत नहीं है उनको। इट विल स्टिल बी ऑपरेशन सिंदूर बट इट कुड बी ए लिटिल लेस इंटेंसिव अटैक, समझ रहे ना आप?
So I think what they did is very clever from a military doctrine. इसलिए मुझे लगता है कि ये मिलिट्री वालों का आइडिया है और नॉट के बीजेपी की पॉलिटिशियंस का, बिकॉज इट्स ए वेरी स्मार्ट मूव था, स्ट्रेटेजिकली डॉक्ट्राइनल मूव कह सकते हैं आप ये, टू से कि द ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन ए पॉज, बिकॉज व्हाट दे आर टेलिंग पाकिस्तान इज के इट्स लाइक सेइंग कि मैं आपकी तरफ फायरिंग कर रहा हूं, मैंने फायरिंग रोक दी है, बट आई एम नॉट पुटिंग माई गन बैक इन, आई एम स्टिल होल्डिंग द गन, अगर आप फिर गड़बड़ करें तो फिर मैं जब ही फायर कर दूंगा। दैट इज द पॉइंट कि क्योंकि अब तो 2 हफ्ते हुए थे ना टू डिसाइड, तो वो 2 हफ्ते में दे वर मेकिंग ए डिसीजन ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड, नाउ दे हैव अ डॉक्ट्रिन, समझे ना आप, तो 2 हफ्ते नहीं लगेंगे अगली बार के बाद। एंड ये डेलीगेशंस, अगर शशि थरूर और ये जो लीडर्स हैं, दे नीड टू स्टे फोकस्ड ऑन दिस, कि भाई दुनिया को बोलिए देखिए दिस इज, वी डोंट केयर व्हाट हैपेंड, हुज कॉल्ड सीज फायर, ये सब बकवास है। The message we want to send to you is, if there's another attack, we will attack immediately. There will be escalation. You don't want escalation? Great. Tell Pakistan to end this. मतलब डिस्कशन नहीं चाहिए, सबूत उबूत क्या बेकार बातें कर रहे हैं, क्या 5 साल और इस पे केसेस करते बैठेंगे। इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन को पाकिस्तान वीजा ही नहीं देगा, फिर आएगा तो फिर उनको लेकर नहीं जाएगा। आई मीन इट इज सच ए वेस्ट। द मोमेंट आप इंक्वायरी की बात करते हैं ना, तो वहीं खत्म हो जाता है द इशू। सो इंडिया इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी इंक्वायरी। इंडिया सेज वी हैव एनफ एविडेंस कि इस तरह के ऑपरेशंस पाकिस्तान से होते रहते हैं। एंड हाँ, ये और बात है कि कल पहलगाम में कोई बच्चा या कोई लोन वुल्फ कुछ कर देता है, देन यू नो दैट इज नॉट पाकिस्तान रिलेटेड। तो इंडिया हैज टू हैव सम मेथड, कुछ इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान से हो रहा है या ये हमारा डोमेस्टिक बंदा है। और ये इसमें डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। एंड माय इंफॉर्मेशन इज दैट द इंडियन डिप्लोमेट्स, सॉरी द वेस्टर्न डिप्लोमेट्स इन न्यू दिल्ली asked Vikram Misri the same question, that on the basis of the past precedent, are you going to attack a nuclear armed country? So कि जी वो past precedent था जी, 2008 में ऐसे हुआ, फला में ऐसे हुआ, फला में ऐसे हुआ, तो वो आप ये बिल्कुल आपने सही जो है वो रैशनल दिया है। और जाहिर बात है उनको अपना कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का भी भला हो गया, रेपुटेशन बढ़ गई है, हमारे जेट्स की भी, फौजियों की भी, अवाम जेल हो गई है, फौज भी रेलिवेंट हो गई है। तो दिस इज, देयर इज नथिंग, यू नो, पाकिस्तानी, मैं आपको, इफ आई टेल यू द पाकिस्तान's केस, देयर इज नो कन्वर्सेशन इन पाकिस्तान के उन्होंने हमला किया है तो हमारे लोग मारे गए हैं या बेसिस पे हमला किए हैं। वो कहते हैं ये लड़ाइयों में हमले होते हैं। हमारे यहाँ पे ये चल रहा है, हमने 6 जहाज गिरा दी, बात खत्म। ये जो बात है ना, दैट इज समथिंग। ये पाकिस्तान वो कहते हैं हमें कोई बाकी परवाह नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी रफेला कर रहे थे, हमने वो उड़ा दिए तो बात खत्म, बाकी तो लड़ाई में फिर चलता ही है सारा। देखिए पाकिस्तान में भी दे आर डिस्ट्रैक्टेड एंड दे आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग। पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए कि इंडिया की कोशिश के बावजूद आईएमएफ का लोन नहीं रुका, इंडिया की कोशिश के बावजूद वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया कि वो $40 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान का फायदा हुआ है ये जो रिहाइफनेशन हो गया है। तो इमेजिन करिए आप, मैं आपको क्या बोलते हैं मोटे मोटे अल्फाज में कहता हूं कि इंडिया ने इतने सारे डेलीगेशंस सारी दुनिया को भेजा टू टॉक अबाउट पाकिस्तान। अब इससे बड़ा सोचिए आप, शशि थरूर कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान की जिक्र कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, तो लग गया ना, आपका नाम जुड़ गया साथ साथ, राइट। अब तो जब कोलंबिया को कह दिया कि भाई तुमने वो, जब हमने बंदे मारे पाकिस्तान में तो तुमने पाकिस्तान से अफसोस कर दिया, जाके कोलंबिया को जाके तो उन्होंने वो पाकिस्तान में उसका बड़ा मजाक उड़ा कि अगर आपको कोलंबिया की सपोर्ट चाहिए तो फिर तो आपका कोई हाल नहीं है। तो मतलब ये तो फिर ये तो उसका इज़हार किया। दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज, मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया ये जो कंट्रीज को इन्होंने भेजा है, यू नो, छोटे मोटे मुल्कों को। आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये मुल्कों को पता भी नहीं होगा। तो लाइक फॉर एग्जांपल वो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा ये लाइक व्हाट इज द कश्मीर इश्यू, बल्कि अब वो विकिपीडिया पढ़ रहा होगा बैठकर कि ये कश्मीर का। तो इन्होंने खुद जाके इंटरनेशनलाइज कर दिया है। एंड आई थिंक मेरा पता है क्या टेक है इसमें,
मेरा इसमें व्यू ये है कि इंडिया नेक्स्ट टाइम के लिए कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट जिस तरह अजरबैजान और तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की, तो एटलीस्ट देयर शुड बी फ्यू कंट्रीज, फॉर एग्जांपल जो गयाना गए हैं, वो वहां पे जो जी 40% हिंदू पॉपुलेशन है, तो ये बेसिकली वो अपने ये कनेक्शन कोई बेस के ऊपर वो चाहते हैं कि फ्यूचर में हमें कुछ 1 2 3 मुल्क ही हमारे साथ कंप्लीट खड़े हो जाएं, क्योंकि ये बात इंडिया के अंदर बहुत की जा रही है कि हमारे साथ कोई मुल्क ओपनली नहीं खड़ा हुआ। देखिए, दो चीजें हुई हैं पाकिस्तान के लिए। एक कि पाकिस्तान को किसी ने नाम से कंडेम नहीं किया, दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर इंडिया, ठीक है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, अगर वो बात सही है, और लेट्स से कि 1 आध साल के बाद फिर दोबारा खुदा ना करे लेकिन ऐसा कोई एपिसोड हो जाता है और फिर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करता है, तो अगर सीरिया लियोन, कोलंबिया, गयाना अगर वो इंडिया के साथ खड़े भी हो जाते हैं, तो वो और बुरा लगेगा अगर अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस इंडिया के साथ ना खड़े हो। लेकिन अगर बर्तानिया, फ्रांस और अमेरिका इंडिया के साथ खड़े हो जाते हैं, इट डजंट मैटर कि पूरा अफ्रीका साथ हो या ना हो, राइट? So yes. I'm not, so what I'm trying to say is कि I'm not fully persuaded कि this was a very smart strategy। ये domestic consumption के लिए है, कि क्योंकि सवाल यही उठ रहे हैं ना कि देखिए, नरेंद्र मोदी ने कुछ 80 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप्स किए हैं, 73 कंट्रीज को गए हैं। विकिपीडिया में एक पूरा पेज है, जाके देखिए, विद नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल ट्रिप्स। आप लोग जाके देखिए, सुनने वालों को भी कह रहा हूँ, अमेरिका 10 बार गया है शख्स 10 साल में, यानी हर साल वो उम्रा करने वॉशिंगटन डीसी आ जाते हैं, यू नो, लाइक ए पिलग्रिमेज, तवाफ करने व्हाइट हाउस का। फ्रांस को कई चक्करें हो चुकी है। तो फिर अपने आप को ग्लोबल साउथ की वॉइस कहते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन ग्लोबल साउथ साथ नहीं था। ग्लोबल साउथ का एक हिस्सा जो ओआईसी है वो तो कंडेम कर दिया, कश्मीर का मुद्दा उठा लिया उसने, टेररिज्म को कंडेम किया लेकिन कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। तो ओआईसी वाज नॉट विद इंडिया ऑन दिस इश्यू। ओआईसी इज 1/3 ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में 140 मुल्क है, जिसमें से 1/3 से ज्यादा तो ओआईसी ही है ना, पूरे के पूरा ओआईसी इज ग्लोबल साउथ। तो 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 आई थिंक इंडिया रियलाइज्ड कि जो इतने सालों से जो इतना डिप्लोमेसी इन्होंने की है, कि हम ग्लोबल साउथ की वॉइस हैं, हम ये हैं वो हैं, उनके साथ नहीं थे। पाकिस्तान को 3 मुल्क ने बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किया, चाइना, तुर्की और अजरबैजान। इंडिया के लिए दैट डिडंट हैपन, और दैट इज द चैलेंज, और ये रिकग्नाइज करते हैं। देखिए, इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ब्रह्मा चिल्लानी की बात कर रहे हैं, ही इज स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड। वो तो नैरेटिव स्पिन कर रहे हैं ना इंडिया के लिए। he is not being an analyst, he is being a spin doctor। तो इट इज ऑब्वियस टू इट। आप सी राजा मोहन को देखे, वो इस तरह नहीं बोल रहे, his narrative is different। वो ट्रेड पे बात रख के खामोश रख गए। So I think that there are a lot of smart people in India and they have asked this question। और जो ऑपोजिशन है उनको चांस ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको बड़ी मीडिया पे आने का चांस नहीं है। दिस इज व्हाट शशि थरूर कुड हैव प्लेड द रोल यहाँ पे, वो एज एन ऑपोजिशन पार्टी। लेकिन वो, आई डोंट नो उनको क्या जॉब देंगे, क्या मतलब, अगर वो बीजेपी, अगर वो समझ रहे हैं कि उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना देंगे, कांग्रेस डर के, नहीं होने वाला। ये केरला से आते हैं, इनको चाहिए केरला की चीफ मिनिस्टरशिप। पहले केरला जीते ना कांग्रेस, तो इनको बना सकते हैं चीफ मिनिस्टर, तो वो भी नहीं होगा। और कांग्रेस जीतने वाली नहीं है इलेक्शन 2029 में भी, जो इलेक्शन होगा उसमें भी अगर वो नहीं जीते, तो जब तक बहुत ही बूढ़े हो जाएंगे शशि थरूर, तो फॉरेन मिनिस्टर के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सो आई डोंट नो व्हाट ही इज होपिंग टू गेट फ्रॉम दिस, अनलेस ही इज जस्ट सेइंग कि वो छिड़े हुए बहुत है राहुल गांधी से, और बस राहुल गांधी की खून जला रहे हैं बाय डूइंग दिस, देन आई एम सेइंग ओके फाइन। मतलब अगर प्लस लाइमलाइट में है, वो लाइमलाइट में उनको पसंद है लाइमलाइट, ही इज एंजॉयिंग द लाइमलाइट, सो दैट इज फाइन विद हिम। बट आई थिंक द मैसेज जो इंडिया हैज टू थिंक अबाउट इट, और ये मुझे लगता है कि ये डिस्कशंस होंगे थोड़े दिनों के बाद, कि इंडिया हैज टू आस्क कि इंडिया की जो इतनी डिप्लोमेसी हुई उसके साथ, अभी तो मैं देख रहा था कि लोग, मतलब एक बच्चा मेरे
शो पर आकर पूछा कि क्या जब भी पाकिस्तान इंडिया से पंगे लेता है ये इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको लोन्स क्यों आसानी से दे देती है? आईएमएफ ने भी दे दिया, वर्ल्ड बैंक भी नहीं दी, मैं सुना एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी कुछ मिलने वाला है पाकिस्तान को। सो व्हाई इज दिस हैपनिंग? इज दिस एनकरेजमेंट? पूछ रहा है वो। मैं बोला दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये डिबेट होना चाहिए वाशिंगटन में, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तो बैठा हुआ नहीं हूँ ना उनके साथ डिस्कशंस होने में। क्या तो वो जो May 9 का जो वोट हुआ इन आईएमएफ में आप नो वोट नहीं कर सकते, आइदर यू वोट यस और यू एब्सटेन। तो सिर्फ इंडिया ने एब्सटेन किया, बाकी के सारे रशिया ने भी यस वोट किया। कोई मुल्क इंडिया के लिए एब्सटेन कर देते, भाई वोट ना नहीं डाले। फ्रांस कुड हैव सेड, यू नो, इंडिया में जब भी मैं कभी इंडियन शोज पे जाता हूँ लोग कहते हैं कि हमारे पास भी वीटो पावर है, वो फ्रांस है हमारा, फ्रांस इज आवर वीटो पावर, लेकिन फ्रांस ने भी साथ नहीं दिया इंडिया का। इनफैक्ट मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया, इसी दौरान ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट, मेरे ख्याल से जो वीकेंड था बिटवीन, फ्राइडे था नहीं, जो इंडिया ने जो 6-7 वाज फ्राइडे आई थिंक, एनीवे उस वीकेंड पर स्टारमर, मैक्रॉन, जर्मनी के जो नए मर्ज हैं प्रेसिडेंट, और पोलैंड का बंदा, इन्होंने ट्रेन पकड़ के कीव गए। इनको चाहिए था कि दिल्ली आए तो पता चलता, इनको आना चाहिए था दिल्ली, और जो दिल्ली आए उनको तो आपके दोस्त ने तो गालियां दे दी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को, राइट? जो आए हैं सिर्फ सऊदी और ये फॉरेन मिनिस्टर, और मैं सुना कि चुप चुपा के तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर भी आ गए थे। लेकिन डॉक्टर साहब वैसे मैंने आपके साथ एक डिस्कशन करनी है कि व्हाई इंडिया वांट्स टू जेल सो मच विद इजराइल, और ये इजराइल के लिए, लेकिन ये एक फुल फ्लेज डिबेट है जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ किसी दिन मैं नेक्स्ट में आपसे टाइम लेके आई वांट टू डू दिस, बिकॉज इसकी बहुत ज्यादा एक डोमेस्टिक कंजम्पशन है, और ये मैं कर रहे हैं। गाली देने वाला हूँ आपके शो पे, तो जरा वार्निंग दे देता हूँ इन लोगों को, सुन ले, ठीक है? क्योंकि इनको नहीं मालूम कि इजरायली भी कटुए हैं वो भी कटुए हैं। इंडिया में कटुए कटुआ कहते हैं ना, जो सर्कमसाइज होते हैं उनके बारे में, तो दे आर आल्सो सर्कमसाइज। अभी इनको शायद नहीं पता। इंडिया थिंक्स के इजराइल जो टैक्टिक्स यूज करता है गाजा के खिलाफ, हम भी वैसी करेंगे और दुनिया कुछ नहीं बोलेगी। आई थिंक दे आर मिस्टेकन। देखिए, इजराइल ने जब हमला किया गाजा पे, अभी भी पहला लफ्ज वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के मुंह से निकलता है कि इजराइल हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। किसी ने ये नहीं कहा इंडिया के बारे में। इनका सबका रिएक्शन था डू नॉट एस्केलेट, डू नॉट एस्केलेट, यही था ना कॉमन फ्रेज सिक्योरिटी काउंसिल से लेके यहाँ तक। इट वॉज ऑल अबाउट इट। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। आई डोंट थिंक ये जो हिंदुत्व का चक्कर है और जो स्टेट लेवल चीज है, ड्यूरिंग द कारगिल वॉर सबसे ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट इंडिया को इजराइल से मिली थी। तो मतलब नॉन स्टॉप हथियार इंडिया को इजराइल से आए थे। तो इंडिया रियलाइज के भाई हमारा सही दोस्त इजराइल था, एटलीस्ट इन द टाइम ऑफ नीड इट वाज अ फ्रेंड, तो इसलिए वो इजराइल की कदर करते हैं। अब आप देख लें, रशिया ने कुछ नहीं किया। देखिए, रशिया ने इंडिया के लिए कुछ रॉकेटें भेजी, कुछ नहीं, बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, बट इट हैज नॉट डन मच। इनफैक्ट वो तो खैर आप लोगों ने एक झूठी अफवाह फैला दी थी कि $2.4 बिलियन का डील हो गया है रशिया के साथ। वो तो नहीं हुआ था, बट वो इंडियंस ने फैलाई थी। वो उन्होंने अपने, मुझे पता है उसका, वो पुराना कोई मीटिंग थी जो पुतिन की उसके साथ हुई, तो इंडियन मीडिया ने कहा जी कि वो खास पे कांग्रेस ने फैला दी थी, और हमने हमारे मीडिया में कुछ किया है वैसे। बट व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज ही, चक्कर ये होता है कि समटाइम्स जब फेक न्यूज फैलाते हैं ना, तो काम की न्यूज छुप जाती है। पाकिस्तान के लिए द इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि पुतिन के इनविटेशन पे पाकिस्तान इज नाउ थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग या अप्लाई कर चुका है जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ट्रू। वो जो कॉरिडोर है जो इंडिया ने शुरू किया था, इंडिया, ईरान और रशिया ने 2000 में शुरू किया था। आज 25 साल हो गए उस कॉरिडोर के डेवलपमेंट के लिए। अब उसमें कई मुल्क आ गए हैं, ओमान भी आ गया है, कजाकिस्तान आ गया, अजरबैजान, आर्मीनिया वगैरह है। बट इंडिया का जो मोटिव था टू बाईपास पाकिस्तान। लेकिन देखिए, एससीओ में चाइना वांटेड पाकिस्तान
सो रशिया ने इंडिया तो ये दोनों 2017 में एक साथ एससीओ ज्वाइन किए, राइट? बट इस बार पाकिस्तान को रशिया ने इनवाइट किया टू ज्वाइन। ये बात आपके लोगों को चाहिए था टू एम्फसाइज, तो क्रेडिबिलिटी रहती है भाई। ये दूसरे जो बकवास बातें जो चल रही है ना, दे डू नॉट कॉज क्रेडिबिलिटी। और एनीवे दैट वाज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। मैंने अपने शो पे वो पूरा डिस्कशन किया नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के ताल्लुक से। कॉरिडोर, बिल्कुल ठीक। जी। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर।